नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डवाली के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किडनी डोनर्स को एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है, जिसमें डॉक्टर अग्रवाल की तरफ से जो डॉक्टर विक्रम मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है उसकी ओर से पहली बार ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किडनी डोनर सम्मान समारोह और अवेयरनेस सेशन ऑन किडनी हेल्थ के ऊपर आज कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्पेशल जो डॉक्टर संदीप चौहान MBBS जो मेडिसिन वो यहाँ पर पहुँचे थे। DM नेफ्रोलॉजी से जो हॉस्पिटल मुंबई से यहाँ पर डॉक्टर पहुँचे थे और तमाम जितने भी डवाली के डॉक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे और एक बड़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर ना सिर्फ किडनी हेल्थ पर पूरा टॉपिक देखा बल्कि किडनी डोनर्स के सम्मान समारोह में भी उन लोगों की हौसला अफजाई की है। और आमतौर पर जब हम अक्सर ऐसा देखने को मिलता है समाज में कि जब अपनों को बचाने की बारी आती है तो खुद घर के रिश्ते भी लोग छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा मासी भांजी, बहू सास के लिए, पति पत्नी के लिए और भाई बहन के लिए और भाई भाई के लिए यहाँ पर करीब ऐसे 20 जनों को यहाँ पर इस किडनी जो कि डोनर सम्मान समारोह के अंदर सम्मानित किया गया है। और ये बहुत एक बड़ी बात अवेयरनेस के तौर पर भी है, जहाँ पर एक अवेयरनेस का पूरा सेशन यहाँ पर चला कि किस तरीके से आप अपनी किडनी को हेल्थ रख सकते हैं। अगर आपके परिवार में या कहीं भी अगर ऐसा कभी होता है कि किडनी प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़े या टिश्यू की कोई भी ज़रूरत पड़े उत्कों की, तो किस तरीके से आप अपना जो जीवित जीते हुए इसके साथ साथ अपना जो दान है वो आप दे सकते हैं। मरणोपरांत दुनिया में जो दान देने की मुहिम है वो हमारे समाज में बहुत हाई लेवल पर है कि लेकिन जिंदा रहते हुए दूसरों को जो अपना शरीर का अंग देना, संभाग में अपनों को किडनी देने वाले डोनर्स में ये देखा जाता है कि 70% महिलाएं हैं, यानी कि ज़्यादातर मरीजों को माँ बहनों ने ही किडनी दान की है। और जिसमें आज यहाँ पर रिश्तों की परिपक्वता भी इस कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर देखने को मिली है। लोगों की आंखें नम थी, जहाँ पर जो बहू ने अपनी सास के लिए जो किडनी डोनेट की, भाई ने भाई के लिए, और उन लोगों ने समाज के उन तमाम लोगों से ये अपील भी की है कि आप इसके ऊपर किसी तरीके की भ्रांति ना फैलाएं, डरे नहीं, बल्कि अगर कहीं भी ऐसी कोई मुसीबत के पल हो तो आप निसंकोच अपनों को जो अपनी किडनी है वो डोनेट कर सकते हैं। और दूसरी यहाँ पर डॉक्टर्स टीम की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पे पहुँचे थे कि अगर 45 उम्र से कम उम्र के लोगों को BP की कोई शिकायत रहती है तो उन्हें ब्लड व यूरिया के टेस्ट रेगुलर करवाने चाहिए। और यूरिन में जो प्रोटीन या ब्लड में यूरिन क्रिएटिन अधिक आए तो किडनी विशेषज्ञों को दिखाया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो एक संकल्प है वो भी लिया गया है किडनी डोनेट करने के लिए। अवेयरनेस को लेकर तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे उनकी तरफ से ये प्रण भी लिया गया है। और अक्सर ऐसे हमें बहुत से लोग मिले जिन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि पति की किडनी ख़राब है तो मानो ज़िंदगी सी थम गई। डॉक्टर से संपर्क किया तो बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट करवानी होगी। हमने पहले डोनर ढूंढने की कोशिश की, फिर मैं और मेरे पति ने खुशहाल ज़िंदगी जीने के साथ साथ एक दूसरे के लिए किडनी देने का प्रण लिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो 2011 से 2010 से लेकर 2020 में न जाने कितने सालों से वो अपनों का सहारा बनकर अब खुशहाली से ज़िंदगी जी रहे हैं। वहीं पर अगर अग्रवाल हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर जो अग्रवाल खुद हैं उन्होंने अपनी पत्नी को ये किडनी देकर इस समाज में एक ऐसी मिसाल पैदा की है कि आज उन्होंने खुद इस बात से प्रेरित होकर पहली दफ़ा हमने देखा कि डवाली के इतिहास में किडनी डोनर सम्मान समारोह जो आयोजित किया गया, उनके जो बेटे के नामित जो उनका एक ट्रस्ट उनके बेटे के चलने के बाद दुनिया से उनके नाम पर डॉक्टर विक्रम मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया। तो उसी ट्रस्ट के द्वारा जो ऑर्गेनाइज आज ये एक किडनी डोनर सम्मान समारोह एंड अवेयरनेस सेशन ऑन किडनी हेल्थ के ऊपर आयोजित किया गया। ब्लड प्रेशर की वजह नाल मेरी किडनी खराब हुई सी ते ब्लड ग्रुप मेरा इन्हां नाल मैच कर गया सी तो इन्हां ने डोनेट करता। उस तो बाद इन्हां नूं मेरा ख्याल है 30 दिनों बाद स्कूल जाना शुरू करता। इन्हां ने अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं आपका बिजनेस कर रहा जिन्ना कुछ हुंदा। कितना माण महसूस होता है सर अपनी वाइफ पे कि उन्हें सोचा नहीं जरा भी थोड़े लिए, मतलब वो तो पूरा ही होंदा तो मेरी तो लाइफ इन्होंने बचाई है, सेव करी है तो ठीक है, वधिया, तो पूरा ही मान है। मैडम तुसी बहुत बड़ा मतलब एक मिसाल दी है पत्नी दी, मैडम किवें देखदे हो?
ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਡਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਹੱਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਡਮ ਡਾਵਾਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਐਂਡ ਫਿੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ परिवार मिल के कर सकता। मैं सिरसा से हूँ, मैं सिरसा में मैरिड हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को किया था। 2012 में हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था। 25 जून 2012 को मैंने अपने हस्बैंड को किडनी डोनेट की थी। मैम आज किडनी डोनर्स को सम्मानित किया गया, कैसे देखते हैं, कितना प्राउड फील होता है? क्योंकि आपने एक ऐसा कदम अपने पति के लिए उठाया जिसमें लोग घबराहट मानते हैं। हाँ जी, मतलब ये अच्छा फील होता है कि एक कहते हैं ना, भगवान कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो मतलब ही उस पे चल के कि मानव की सेवा से बड़ा कोई भी नहीं है। मतलब अगर हम मानव की सेवा करते हैं, अपना कोई अंग दान करते हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ है, दानों में सर्वश्रेष्ठ दान अंग दान है, तो उसको करके एक प्राउड फील होता है। मैम अक्सर हम देखते हैं कि समाज में जब ज़रूरत ऐसी पड़ती है तो लोग अपने भी छोड़ जाते हैं। लेकिन आपने पति का साथ दिया, इतनी बड़ी समाज में एक प्रेरणा अपनी। हाँ, तो मतलब ये मन में शुरू से एक धारणा लेकर चल रहे थे कि नहीं, हमने किसी का जीवन बचाना है, तो हमने जीवन बचा के उनको मतलब ये अपने साथ रखा। सर कैसा फील होता है कि आज सम्मानित समारोह भी था आपको और आपकी पत्नी को भी सम्मानित? हाँ, तो मेरा तो जीवनदायिनी है मेरी तो। हाँ, तो मुझे तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इस बात पे ज़्यादा खुशी है कि मेरे को तो लोग जानते थे कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने ट्रांसप्लांट करवाया है और ठीक ठाक हैं, लेकिन इनको कम सम्मान मिलता था। वो आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि समाज ने सामने, और मैं आप सबके सामने, मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, उसने मुझे जीवन दिया है, वो मेरी दूसरी भगवान है। सर क्या मैसेज आप आवाम के लिए देना चाहेंगे? खुद भी डॉक्टर क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज मेरा यही है कि मैं तो बल्कि पहले भी कोशिश करता रहता हूँ कि जहाँ भी मुझे पता लगता है किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या कुछ है, तो मैं हमेशा उनको मोटिवेट करता हूँ कि देखो, आप हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो, हमारा जीवन देखो, अगर ये संभव है तो आप क्यों नहीं इसके लिए जाते। और आज मुझे और भी प्रेरणा मिली इस बात से कि केवल ये नहीं कि घर में कोई बीमार हो तब उसी के लिए कोई अंगदान करे। मैं तो कहता हूँ कि हमें अपना जीवन में ये प्रण ले लेना चाहिए कि जहाँ भी किसी को जरूरत मेरे समाज में भी पड़ेगी, तो जो जीवित होते हुए मैं दान कर सकूँ वो, और जो मृत्यु के बाद भी मेरे शरीर किसी काम आ सके, उसके लिए मैं सबको प्रेरित करूँ और ख़ुद भी। सर क्या नाम है, आप कहाँ से, कब डोनेट किया था सर आपने? मैं यही लोकल से हूँ, सुमित नाम है मेरा। हमने 2020 में डोनेट किया था। अच्छा, आपके ब्रदर को दिक्कत थी? हाँ, सर इसकी दोनों किडनी खराब हो गई थी। अच्छा, इसलिए मैंने एक दी थी फिर इसको। तो सर कैसा महसूस करते हैं कि आज समाज में जहाँ पर कोई किसी के लिए वक्त नहीं निकाल सकता, लेकिन आपने ब्रदर के लिए जीवित होते हुए भी दान उनको अपना अंग दे दिया? ये तो फर्ज सीगा, देना तो ठीक है, बचाना तो है, ऐसा करके देनी पई, बचाना था इन्होंने। आज सम्मानित किया गया है सर आपको किडनी डोनर को डवाली में पहली बार, कैसा महसूस होता है सर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। भाई साहब कितना प्राउड फील होता है भाई के ऊपर कि आपको उन्होंने जीवन दान दे दिया? इससे अच्छा काम क्या है जी, सबसे बढ़िया काम है जी, सबसे अच्छा फील हो रहा है जी। आज मैं जो चल फिर रहा हूँ इनकी वजह से चल फिर रहा हूँ। अब तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। आज कैसा महसूस होता है, भाई को भी साथ में सम्मानित किया गया? बड़ा अच्छा फील होता है। क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि
अपना और अपने आसपास का साथ का ध्यान रखें जी। बस मैं यही कहना चाहूँगा जी। मैडम आप कहाँ से हो और आपने कब दी थी? मैं क्या सिरसा से हूँ और मैंने दिया था 2011 में, जनवरी 2011 में किसको दी थी? मेरी मदर इन लॉ को। हाँ जी। मैम कैसा महसूस करते हैं, दिवाली में पहली बार ऐसा हुआ है कि किडनी डोनर को सम्मानित किया गया? नहीं अच्छा लग रहा है। बाकी तो ऑर्गन डोनेशन जब हम किसी को करते हैं तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन। और ऑर्गन डोनेशन जो है वो एक हम कहते हैं कि द हाईएस्ट डोनेशन, इट इज़ अ वेरी उनका कह सकते हैं कि नोबल एक्ट। तो व्हेन यू डोनेट a part of your organ to someone, then it is a greater satisfaction. Everyone can feel, and I especially also feel so. And तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि सारे let's come forward and save life of other people by donating organs. ये मेरी मम्मी है। नहीं मैं नहीं हूँ। दिवाली में पहली बार ऐसा हुआ है कि किडनी डोनर्स को सम्मानित किया गया। सर कैसे देखते हैं, इस इलाके में पहला ऐसा फंक्शन है और हमने रिश्ते भी देखे कि सास के लिए बहू, पति पत्नी ऐसे रिश्ते हैं जो डोनर बनते हैं। ਪੰਨੂ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਡੋਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ PK ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, पूरी टीम ने, सारे डॉक्टर साहबाना ने और आज विशेष तौर पे डॉक्टर संदीप जी चौहान साहब जो गंगानगर तो स्पेशल आए थे और बहुत अच्छा लग्या क्योंकि उन्होंने अपने एरिए ਨੂੰ, क्योंकि डबल ही इलाका ब्लड ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ क्योंकि हर एक साथी जागरूक ਸੀ, ब्लड बहुत ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पर जो ਅੱਜ किडनी ਬਾਰੇ ਜਾਂ शरीर ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗरूक ਕੀਤੇ, पूरे इलाके ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ और ये बहुत वड्डी गल है क्योंकि एक जो भी कोई ब्रेन का पेशेंट होंदा जिहदी ब्रेन डैड हो जाती है और उन्होंने बड़ा विस्तार दस्सिया भी उस बॉडी दे विचों 9 आदमियों की नवी जिंदगी मिल सकती है। तो अपने एरिए हुण इस गल नूं सारे रल मिल के, तुसीं भी पत्रकार शायकर साथी वीर हो, सारे समाजिक संस्था सन, सारे डॉक्टर साहबान सन, सारे मौजूद लोग सन डबल दे, कि सारे आपां मिल जुल के इस गल वल भी ध्यान कराइए और जागरूक करिए लोगों नूं ताकि जो ये प्रोग्राम अज बड़ा एक वधिया तरीके नाल होया और सब ने इस चीज़ नूं बड़ा एक शलाघायोग कदम है। और डॉक्टर अग्रवाल जी का फिर तो धन्यवाद करांगे कि उन्होंने ये प्रोग्राम करवाया और तुसी भी बड़ा, मैं देख रहा हैं बहुत टाइम दिता, इस चीज़ नूं पूरे एक हर एक आदमी तक पूरे एरिए च पहुँचूगी ताकि लोग इस तो जागरूक होंगे। मैं डॉक्टर संदीप चौहान बाय प्रोफेशन नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि मैं गुर्दा प्रत्यारोपण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ और सोसाइटी में एज ए रोटेरियन सबसे जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, गुर्दा प्रत्यारोपण के अंदर जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है वो है कि परिवार को जो है वो सूटेबल डोनर नहीं मिल पाता। उसकी वजह परिवार छोटे हो गए। जब छोटे परिवार के अंदर किडनी नहीं मिल पाती या दूसरे ऑर्गन नहीं मिल पाते तो ज़रूरत है कि हम सब अपने ऑर्गन प्लेस करें, पर्टिकुलरली जब रोड साइड एक्सीडेंट हो जाती है जिसके अंदर हम उस आदमी को या तो जला या दफना देते हैं, कुछ समय बाद उस सूटेबल पीरियड के अंदर हम उस ऑर्गन्स को निकाल लें तो जहाँ जहाँ ऑर्गन की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। विदेशों में सब जगह यही सिस्टम है, बहुत आदर्श व्यवस्था है, पर हमारे देश में इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमारे देश में इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। मैं चाहता हूँ उनको जीवन मिले, उनको नई ज़िंदगी मिले और दूसरी तरफ जाने अनजाने में उन लोगों को जिनकी मृत्यु निश्चित है, जिनका जाना निश्चित है, उनको हम ऑर्गन निकालने से जो चूक जाते हैं, ये जो चूकना है, ये जो कमी है, अगर हम सब एक साथ आ जाएं तो इसमें हम बहुत सारे परिवारों को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। ये मैं जानता हूँ। सर हम देख रहे थे कि जो बहू है वो सास के लिए, मासी भांजी, पति पत्नी, इस तरह के रिश्ते हमने यहाँ पर देखे हैं। जो डॉक्टर विक्रम मेमोरियल चैरिटेबल की एक मुहिम है, तो लगता है सर इससे अवेयरनेस आएगी, आगे आएगी? डेफिनेट अवेयरनेस है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने देखा कि जब इनको कहीं से किडनी मिले तो अपने प्रियजन की जान बचाने के लिए वो आ गया है, उन्होंने अपने ऑर्गन दिया। मैं उससे भी आगे देखना चाहता हूँ कि जब हमारे समाज में किसी के गुर्दे खराब हों, तो जब किसी की रोड साइड एक्सीडेंट डेथ हो तो इससे पहले कि उसको जला या दफना दिया जाए, उसके ऑर्गन निकाल के इन लोगों को दे दिए जाए, ताकि अगर किसी को किडनी लीवर की जरूरत पड़े तो उसे अपने प्रियजन का शरीर नहीं काटना पड़े। पर उन लोगों का क्या होगा जिनको हार्ट चाहिए, जिनको लंग्स चाहिए,
वो तो अपने प्रीजन से नहीं ले सकते, जिंदा जी नहीं ले सकते। वो हमारे सोर्स क्या हैं? हमारे सोर्स के अंदर सिर्फ रोड साइड एक्सीडेंट में जिनकी ब्रेन डेथ है वही है। यही डॉक्टर विदेशों में जाके बहुत ज़्यादा नंबर्स में हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं? हमारे देश में आज हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सरकार सपोर्ट कर रही है, तो फिर कमी कहाँ है? एक सोच बदलने की है। अगर सब सामाजिक संस्थाएं आगे आएँ तो मुझे वो लगता है वो दिन दूर नहीं कि जब इस प्रोग्राम को हम सक्सेसफुली अपने देश में लागू कर पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर विक्रम मेमोरियल चैरिटेबल की तरफ से आप सभी के सहयोग से हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि जैसे जिस तरीके को मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मैंने किडनी डोनेट की अपनी वाइफ को, तो हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल चल रहा है। नहीं तो डायलिसिस हो रहा होता अभी तक, और मेरे को लगता है डायलिसिस तो डॉक्टर साहब ज़्यादा बताएंगे, 4-5 साल से ज़्यादा पेशेंट नहीं चलता, और वो दुविधा में रहता है हमेशा। तो इसलिए हर बंदे को इससे फियर से बाहर आना चाहिए कि लिविंग डोनर भी है, उसको भी अपने सगे संबंधी को अगर ज़रूरत पड़े तो किडनी देने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। हमारे एक रिलेशन में ही था, एक मेरी मामे की बेटी थी, मैंने उसको बहुत समझाया भी तो अपने घर वाले को दो, लेकिन ऑर्थोडॉक्सिक जो सोच है ना कि मैं बीमार हो जाऊंगी, मेरे को दिक्कत आ जाएगी, अल्टीमेटली ही हैज़ एक्सपायर्ड। हार्डली 3 साल उनका डायलिसिस चला होगा और वो बड़ी यंग एज के अंदर चले गए। तो इसलिए इसके अंदर जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। इसी जागरूकता को जगाने के लिए मैंने डॉक्टर साहब की सहायता ली है, और कोशिश करते रहेंगे इसी तरीके से आगे हम अपने आगे कदम बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर गांव के अंदर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि ये जागरूक करे जनता को, लोगों को जागरूक करे कि अंग दान करने से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती, और जब भी आवश्यकता हो वह अंग दान करने के लिए आगे आएँ। और सरकारों को ये प्रांतों की सीमाएं तोड़ देनी चाहिए। जहाँ भी आवश्यकता हो एकजुट हमारे भारत का एक ही जगह होना चाहिए, जिसके के अंदर सभी को जहाँ जिसको आवश्यकता पड़े उसे अंगदान मिले। और इसके अंदर अगर किसी भी तरह की कोई कमियां चल रही हैं, कोई अगर धनाढ़ वर्ग इसे खरीदना चाह रहा है, तो वो चीज़ें सरकार को ख़त्म करनी है, वो पूरी तरह से ख़त्म करे। नमस्कार।